ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी अर्थात भारतवर्ष के लिए बहुत अनूठा अद्भुत दिवस, आराधना रूपा भगवती श्री राधिका भगवान श्री कृष्णचंद्र की आह्लादनी शक्ति आत्म रूपा, आत्मा तो राधिका तस्य, उन भगवती श्री राधा जी का प्रादुर्भाव दिवस। तो रसमय दिवस है, करुणामय दिवस है, प्रेममय दिवस है। और दिवस है, दिन क्या है आज? सौम्यवार है। हाँ जी, वही सौम्यवार, उस बुध को ही सौम्यवार कहते हैं। तदनुसार दिनांक है 11 सितंबर 2024। 11 है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री प्रबोधाश्रम जी महाराज की मंगलमय उपस्थिति है। हमारे परम आदरणीय गुरु मूर्ति पूज्य श्री मिश्र गुरु जी की पावन उपस्थिति है। और आज हम ईशावास्योपनिषद के अनंतर केनोपनिषद की चर्चा संपन्न करने के पश्चात आज काठकी गंगा में माने कठोपनिषद के माध्यम से हम ब्रह्म विद्या के पावन इस अमृत सिंधु में अवगाहन करने जा रहे हैं। ये यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है और इसका संबंध है कृष्ण यजुर्वेद से। तो उसका शांति पाठ माने मंगलाचरण के रूप में ये अद्भुत बात है। ये जो मंत्र है ना, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वा वहै तेजस्विना बधीतमस्तु मा विद्विषावहै। कृपया इस उपनिषद का दर्शन करना है तो कठोपनिषद के एकदम अंत में चलिए। बिल्कुल कठोपनिषद का अंतिम मंत्र देखिए। कठोपनिषद का एकदम अंतिम मंत्र, अर्थात इसमें 2 अध्याय हैं और 2 अध्यायों के प्रत्येक अध्याय में संभवतः 3-3 वल्ली हैं। तो द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली का अंतिम 19वां मंत्र देखें, मिल गया। और क्यों करना चाहिए शांति पाठ, हमारा उद्देश्य क्या है? मंत्र का अर्थ तो पहले भी आपके संज्ञान में आ ही गया है, फिर भी कहेंगे ही, परंतु इसका उद्देश्य क्या है ये भगवान भाष्यकार व्यक्त कर रहे हैं 19वें मंत्र की पूर्व पीठिका में। क्या लिखा है बोलें? शिष्याचार्ययोः प्रमाद कृतान्यायेन विद्याग्रहण प्रतिपादन निमित्त दोष प्रशमनार्थेयं शांतिरुच्यते। हमारा उद्देश्य यह है कि आप सहना भवतु सहनौ भुनक्तु ये 100 बार करिए, 1000 बार करिए, पर जब तक उसकी महिमा का बोध नहीं होगा तब तक पूरा स्वाद नहीं आएगा। उसी को रामचरित मानसकार स्मरण कराते हैं कि जाने बिन न हो ये परतीति, और बिन परतीत हो ये नहीं प्रीति। प्रीति के लिए प्रतीति की आवश्यकता है और प्रतीति के लिए जानना आवश्यक होगा। तो क्यों करते हैं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु? भाष्यकार भगवान कह रहे हैं शिष्याचार्ययोः, अर्थात कहीं कदाचित शिष्य और आचार्य के जीवन में ब्रह्म विद्या का अधिगम करते समय, माने गुरुदेव का आचार्य का उपदेश करते समय और शिष्य का अधिगम करते माने अध्ययन करते समय, अध्यापन और अध्ययन की वेला में कहीं प्रमाद न हो जाए। होने की संभावनाएं मनुष्य है, सुनिश्चित है। यदि मनुष्य है तो ये जब कभी कोई कहे ना कि तुम में बहुत कमियां हैं, तो हृदय खोल करके सच्चाई को स्वीकार किया करो और कहा करो हाँ
हम में कमियां हैं। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं। कमी ना होती तो हम भगवान हो गए होते। अरे भाई, हम भगवान नहीं ना हैं कि हम में कोई कमी ना होगी। उसके लिए धन्यवाद, आपने दर्पण का काम किया है, दिखाया है। यदि दर्पण ने सच में दाग लगा हुआ दिखाया है तो दर्पण को धन्यवाद और छुटा लो। और झूठे ही दाग दिखा रहा है तो दर्पण से कहो कि तेरी सूरत में ही खोट है। पर क्यों कहने जाओ दर्पण से, और क्यों तोड़ने जाओ दर्पण को, दूसरे दर्पण में देखने लग जाओ। कोई ये कहे कि तुम में ये दोष है, ये दोष है, ये बुराई है, ये बुराई, भाई हम में बहुत ज्यादा है, तुमको कम पता है। हम में तो इससे बहुत ज्यादा कमियां हैं, आपको तो बहुत थोड़ी पता चली है। गुरु ऐसे कह करके मन को संतोष देने के मंत्र हैं ये। तो शिष्य और गुरु के मध्य में प्रमाद आ जाए, जैसे भाव भूमिका होती है, विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं, रहस्य का बोधन करना है, और उसमें कोई शिष्य से असंतोष है, वातावरण से असंतोष है, तो टालू भाव से कह दिया, बस हल्के में टाल के चले गए। आनंद में होगे तो गहराई का प्रतिपादन करोगे, ऐसा। और शिष्य का भाव ठीक नहीं है, कहीं बाहर के वातावरण से, अंदर के कारण, प्राय हम ऐसा समझते हैं, कितना सही है ये नहीं पता। एक प्रत्येक मनुष्य 3 केंद्र पर संघर्षरत रहता है। तो किसी को देख रहे हो तो केवल ऊपरी तौर पर देख करके निर्णय मत करना। वो 3 केंद्रों पर उसके संघर्ष चल रहे होते हैं। एक तो बाहर के लोगों से जूझ रहा होता है, एक जिस वातावरण में वो रहता है उस वातावरण से जूझ रहा होता है, और इन दोनों से जूझना आसान है। सबसे बड़ी लड़ाई है जो अपने आप से जूझ रहा होता है। हो सकता है हमारी बात ठीक ना हो, जिस व्यक्ति को अपने आप से जूझने में नियंत्रण रखना आता है, मैं समझता हूं वही भक्त है, वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही साधक है, और वही सिद्ध है। अरे बाहर के लोगों से लड़ाई हो गई, गरिया लिए, मार खा लिए, गोली खा लिए, क्या हो गया? कोई पहले या अंतिम आदमी हो? तुम पहले हो क्या ऐसा हो गया जो तुम्हारे साथ? बड़े बड़े धुरंधर मार खाए हैं, पिटे हैं, हारे हैं, लुटे हैं, और ये अंतिम बार भी नहीं है, तो क्या शोक? और अपनों से भी मार खाए, महाभारत का युद्ध अपनों का युद्ध है, भाई बंधुओं का ही तो है। तो यहां भी चलो कोई सब बहुत घाटा नहीं है। सबसे बड़ी कठिनाई है जिसके आधार पर भवसागर तरने का तुम मार्ग खोजते हो, वो यदि उलझ गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अपने चित्त के, अपने मूल केंद्र के संघर्ष पर नियंत्रण करना आ जाना चाहिए। ये तो वातावरण की अनुकूलताएं कब प्रतिकूलता में बदल जाएंगी, और ये प्रतिकूलताएं कब अनुकूलता में बदल जाएंगी। इस जब सर्दी आती है ना, तो आकाश भी, दिशाएं भी, दीवारें भी, घर भी, आंगन भी, सब ठंडी बरसाते हैं। जो जून के महीने में आग बरसाते थे वो बदल गए हैं, सब बर्फ बरसा रहे हैं। कितना समय बदल गया है। जो कल तक तुम पर लट्टू थे, फूल बरसाते थे प्रशंसाओं के, और फूल बरसाते थे प्रणामों के, फूल बरसाते थे तुम्हारे ऊपर अभूतपूर्व संभावनाओं के, वही पत्थर बरसाने लगे हैं। तो वातावरण तो बदलने में कहाँ देर लगेगी। प्रवचन आ रहा है कक्षा में, पर इस बात को समझना होगा। शिष्य और आचार्य के मध्य में प्रमाद का आना ये न हो प्रभु। इसलिए हम शांति पाठ करेंगे। और अन्यायेन विद्या ग्रहण प्रतिपादन निमित्त दोष प्रशमनार्थेयम। अच्छा, क्या है? अन्याय पूर्वक विद्या ग्रहण करने की विधा भी है। पढ़ाओ नहीं तो फिर ओ पढ़ाओ। एक कथा सुना दूं छोटी सी। त्रिशंकु नाम के एक राजा हुए, और त्रिशंकु नाम के राजा को मन में आ गया, बस बात जग गई कि मुझे तो इसी शरीर से स्वर्ग जाना है। बस आ गई, मन में ठान ली, राजा राजा ही है। उसने अपने गुरुजी वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव मेरे मन में संकल्प जग रहा है कि मैं, क्या चाहते हो प्रभु? अभी आज पूजा होने है, फिर कल तक तो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे।
अच्छा, तो विश्वामित्र ने विश्वामित्र से वशिष्ठ से कहा त्रिशंकु ने, गुरु मुझे इसी शरीर से स्वर्ग जाना है। वशिष्ठ तो शास्त्रीय मत के समर्थक रहे। उन्होंने एक तुरंत अपने समग्र शास्त्रों का अनुशीलन किया। वो तो करामलकवत ब्रह्म विद्या प्राप्त महापुरुषों ने कहा, भाई बेटा राजन, ये संभव नहीं है, इसी शरीर से स्वर्ग जाना संभव नहीं है, ये शास्त्रोचित नहीं है, ये अन्यथा संकल्प करना, वृथा संकल्प करना अच्छा नहीं है। तुम्हारे मन में खोट बुद्धि कैसे आई? उसने कहा, गुरु या तो मेरा संकल्प पूरा करो, नहीं तो मैं दूसरा गुरु करूंगा। वशिष्ठ जी तो शांत मूर्ति थे। उन्होंने कहा, तेरी मर्जी, जो करना है कर। तो फिर भी त्रिशंकु के मन में यह, गुरु नहीं मान रहे हैं तो गुरुपुत्र नए विचारों के होंगे, किसी रूप में शायद वो मान जाए। तो गुरुपुत्रों के पास चले गए, वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास। तो वशिष्ठ जी के पुत्र पिताजी से 2 कदम आके निकले, खबरदार, अपने गुरु की अवज्ञा करके यहां आए हो। जो अपने गुरु का सगा नहीं, वो हमारा क्या सगा होगा? ये अशास्त्रीय है, अनुचित है, ये अनैतिक है, ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा, देखो या तो मेरा यज्ञ कराओ मुझे स्वर्ग, या तो मेरा यज्ञ कराओ मुझे स्वर्ग भेजो, नहीं तो फिर मैं कोई दूसरा आचार्य करूंगा बाहर का। तो वशिष्ठ जी के पुत्रों ने कहा, रे दुरात्मा, तू तो बहुत दृष्ट है, जा चांडाल हो जा। और हो गया चांडाल। ऋषियों के वाक्य का अनुगमन प्रकृति करती है। सामान्य मनुष्य प्रकृति का अनुगमन करे तो श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे बड़े बड़े महापुरुष कभी कभी ऐसी बात कह देते, सामान्य मनुष्य की समझ में नहीं आती, कहते क्या क्या बोल रहे हैं, कैसे संभव है? नहीं भाई, सिद्ध महापुरुष जो कह देते हैं प्रकृति वो करने लग जाती है। चांडाल हो गया, पर मन में वो इतना दूषित शरीर हो गया, दुर्गंध युक्त शरीर हो गया, कलुषित हो गया, पर मन की जो तरंग थी वो ना रुकी। वो गया, उसने सोचा कि वशिष्ठ का विरोधी आचार्य है। देखो ये जो वृत्ति है ना, ये अनादिकाल की वृत्ति है। मेरे पिताजी से मेरी खटपट हो गई तो मेरे पिताजी के दुश्मन के पास जाके बैठ जाऊं। मेरे गुरुजी से कोई खटपट है तो मेरे गुरुजी का विरोधी प्रतिकूल पक्ष कौन सा, वहां जाकर के पहुंच जाऊं, मुझे आश्रय मिले। ये सदा की है। और वो विश्वामित्र के पास पहुंच गया, कहा, गुरु आप जैसा कोई महात्मा धरती पर है नहीं, आप जैसा न्यायप्रिय नहीं, आप जैसा सिद्ध महापुरुष नहीं, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते। विश्वामित्र ने कहा, बता बात क्या है? बोले, मेरे गुरु कहते हैं कि स्वर्ग नहीं जाया जा सकता इस शरीर से। वो कहते हैं, हमारे पास ऐसा कोई यज्ञ नहीं है। विश्वामित्र को लगा कि मौका है अपने आप को प्रतिष्ठित करने का और वशिष्ठ को नीचा दिखाने का। हाँ, ये उसने कहा कि मैं तुझको स्वर्ग भेजूंगा, जा, मेरी गारंटी। और आप कथा जानते हैं, विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया। स्कंद पुराण में तो बड़ा विशद वर्णन है, जब प्रसंग आएगा तब बतावेंगे। यज्ञ किया, वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो त्रिशंकु स्वर्ग न जा पाया, गया तो उल्टा लटका हुआ है, ऐसा है। स्कंद पुराण में तो ब्रह्मा जी उसको लेके गए हैं स्वर्ग अपने साथ, माने वही ब्रह्मलोक। तो जब बात नहीं बनी, यज्ञ में देवताओं ने साक्षात भाग नहीं लिया और ये त्रिशंकु स्वर्ग नहीं गया, तो विश्वामित्र ने अपनी उंगली टेढ़ी कर ली। क्या टेढ़ी की? उसने कहा, नई सृष्टि बनाऊंगा, और बनाने लग गए। 2 सूर्य, 2 चंद्रमा, नक्षत्र, सप्तर्षि मंडल, मनुष्य, पशु, पक्षी सब बनाने शुरू कर दिए। एक दिन तो ऐसा हुआ, आकाश मंडल में 2 सूर्य चमक रहे, एक विश्वामित्र का और एक ब्रह्मा जी का। देवता दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा जी के पास, मनाओ, उल्टी खोपड़ी का महात्मा है, गड़बड़ हो जाएगी। ब्रह्मा जी आए, भाई ऐसा मत कर, अनर्थ हो जाएगा। और एक स्कंद पुराण में ये और लिखा है कि दोनों सूर्य एक दूसरे को आंख दिखा करके टकराने की तैयारी कर रहे हैं, तू तेजस्वी कि मैं तेजस्वी। ये दृश्य हो गया। विश्वामित्र जी से जब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ऐसा मत करो, यह अनुचित है, तो विश्वामित्र ने कहा, एक शर्त है मेरी, तो मेरा शिष्य त्रिशंकु स्वर्ग जाए इसी शरीर से तो मैं सृष्टि बनाना बंद कर दूंगा। और दूसरा मैंने जो बनाया यथावत रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई मान ली बात, अब बना मत, हम मान लेते हैं, इसको ले जाएंगे। ले गए। हम ये बात क्यों कह रहे थे? अन्यायेन, गुरु पर धर के पढ़ाओगे कैसे नहीं?
अथवा परीक्षा की दृष्टि से कुटिलता पूर्वक केवल परीक्षण करने के लिए पहुंच जाना कि बताओ देखें कितना जानते हो, तो ये अन्याय पूर्वक विद्या ग्रहण करने की वृत्ति किसी में आ जाए तो इत्यादि दोषों के समन के लिए ये शांति पाठ परम आवश्यक है। दो बात, प्रमाद से रक्षा हो और दूसरा अन्याय पूर्वक जो इत्यादि निमित्तों से दोष आए हैं उनकी निवृत्ति के लिए शांति पाठ है। इसीलिए केवल देवहु शांति इत्यादि कैसे नहीं है, शांति पाठ हो, इतने गहरे भाव हैं। मंत्र का अर्थ यहाँ है भाष्य के अनुसार, इसको तभी करेंगे जब ये अध्ययन के क्रम में आएगा। आप समझ लीजिए सामान्य भाव से, सह नौ अवतु, सह माने साथ साथ, नौ माने गुरु शिष्य, आचार्य शिष्य अथवा श्रोता और वक्ता। आज आचार्य शिष्य तो है नहीं, गुरु शिष्य तो है नहीं, तो अब उसका रूपांतरित कर ले क्या, श्रोता और वक्ता। अवतु माने हम दोनों की साथ साथ रक्षा ऐसा प्रभु करें। कौन करे, बोले इसका यहाँ उल्लेख नहीं है, परंतु वह सर्वव्यापी सर्वसमर्थ परमात्मा हम गुरु शिष्य श्रोता वक्ता का सह अवन करें, रक्षण करें। अवन का उद्देश्य क्या है आप जानते हैं, जिससे कि हम ब्रह्म विद्या के माध्यम से अपने तत्व को पा सकें, यही अवन है। हमारे जीवन में विस्खलन न हो, हम लक्ष्य से न भटके, ये अवन है। सहनौ भुनक्तु, भुनक्तु का तात्पर्य भोजन अर्थक नहीं है, पालन अर्थ है। हमारा पालन, हमारी विद्या का अभिरक्षण, हमारी मानसिकता मनोवृत्ति का अभिरक्षण सह सह हो। सह वीर्यं करवावहै, अर्थात वीर्यम का तात्पर्य यहाँ कोई शारीरिक शक्ति से नहीं है। हमारी अधिगत ब्रह्म विद्या, हमने जो ब्रह्म विद्या का अधिगमन किया है वो वीर्यवती हो विद्या हमारी। और तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु, हमारा जो अधीत विषय है वो दिव्य प्रकाशमान हो, माने निर्भ्रांत हो, असंदिग्ध हो। तेजस्वी का तात्पर्य निर्भ्रांत असंदिग्ध, स्वयं का समाधान करने वाला भी हो और पर का समाधान करने वाला भी हो। माँ विद विषा वह, ये चिंतास्पद बात है। गुरु चेले में भी झगड़ा हो सकता होगा, होता होगा, निश्चित रूप से होता होगा। नहीं होता तो क्यों कहते हैं कि हम आपस में विद्वेष ना करें एक दूसरे। विद्वेष का तात्पर्य है कि आपके उत्कर्ष का पोषक मैं बनूं और मेरे उत्कर्ष के पोषक आप बने, आपके विजयोल्लास का आधार मैं बनूं। गुरु की कीर्ति शिष्य बढ़ाएगा और शिष्य के जीवन का उत्कर्ष गुरु के अधीन हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से, अभित्थान की भावना से, अभी गुरु सोचने लगे कि इसे डाउन करना है और चेला सोचने लगे बहुत बनने, काट दो नीचे से, तो कैसे होगा। इसलिए गुरु शिष्य परस्पर विद्वेषी भाव से न भरे हों। इस भाव से देखिए, जो दूसरों के मन और मान का, भैया कोई प्रसाद लेके जाए ना, जो दूसरों के मन और मान का रक्षण करते हैं वो, उनको कभी अपने मन और मान की रक्षा करने की चिंता नहीं करनी पड़ती। आपका मन और आपका मान सुरक्षित रहे, मैं ऐसा प्रयत्न करूं तो मुझे मेरे मन और मान की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मेरा मन सुरक्षित रहे, मेरा मान सुरक्षित रहे, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अलग से। क्यों, बोले सुगंधी इत्र का व्यापार करने वाला, इत्र का लेन देन करने वाला कुछ भी नहीं करता तो भी सुरभित रहता है। शुभ संकल्प करने वाला, शुभ भाव से भरा हुआ व्यक्ति जो सबके कल्याण की भावना रखता है, उसका तो कल्याण अपने आप हो जाता है। शांति 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 ही त्रिविध शांति का भाव है कि हमारे जीवन में तीनों स्तरों पर, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, इन दुखों का शमन हो। कठोपनिषद का संबंध कहते हैं, ये कठ नामक ऋषि के कारण इसको कठोपनिषद कहा जाता है, ऐसा भी एक धारा है। और कोई कोई आचार्य हमने सुना तो कठ क्या है, तो किसी ने कहा जी कठ का मतलब क्या है, बोले कठ शाखा है। ठीक है, कठ ऋषि का नाम है। एक कोई तीसरे थे, वो रोमन लिपि में पढ़ते थे, उनके पास जो उपनिषद की पुस्तक थी वो रोमन लिपि माने अंग्रेजी के अक्षरों में, लेटर्स में लिखी थी।
तो वो कथ और कठ का अंतर नहीं कर पाते थे। उनसे पूछते क्या पढ़ रहे, बोले कठोपनिषद पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो? कठोपनिषद। तो अपनी उन्होंने बुद्धि दौड़ाई, अपनी समझ से उन्होंने उत्तर दिया कठोपनिषद। तो किसी ने हंस करके पूछा कि भाई तुमको ये समझ क्यों आया कठोपनिषद है? उन्होंने कहा कि पहले पहले इसमें एक कथा आई है, नचिकेता और उसके पिताजी की कथा से आरंभ हुआ, इसलिए कठोपनिषद है। भाई कथ लिखेंगे इंग्लिश में तो क्या आएगा? KATH, कथ। और उसको कठ कहो या कथ कहो। तो उन्होंने अपना बुद्धि दौड़ाई, कठोपनिषद क्यों कहते होंगे? आहा, इसमें तो पहला जो प्रारंभ है कथानक से, उसनह वै वाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस, ऐसा तो कथानक से शुरू है, इसलिए कठोपनिषद है। पर अस्तु जो भी हो, यहाँ आरंभ करते हैं संबंध भाष्य। आज मंत्र का प्रथम पहला मंत्र नहीं चलेगा, एक तो शांति पाठ और दूसरा संबंध भाष्य। हरि ओम नमो भगवते वैवस्वताय। पढ़ें, नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। ये नमस्कार कर लिया भाष्यकार ने। किसको नमस्कार? बोले सारा संसार जिससे भयाक्रांत रहता है उन यमराज को आचार्य मान करके, वो ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं, वो मृत्यु रूप हैं, वो वैवस्वत हैं, विवस्वान के पुत्र हैं। और कौन है? बोले भगवान हैं, उनको नमस्कार है। माने हमारी भारतीय संस्कृति का सौंदर्य बताएं, कैसा दिव्य रूप है। यहाँ मृत्यु से भी ज्ञान लिया जाता है, और जो मृत्यु से जीने के पाठ पढ़ लेता है वही मुक्त हो जाता है। इस सारे संसार में जो मृत्यु का अकांड तांडव चल रहा है, मृत्यु के भय से सारी दुनिया भयभीत है, तब एक नचिकेता बालक का यह आख्यान ऐसा अद्भुत ऊर्जा से भर देता है कि मृत्यु से सामना नहीं, मृत्यु से संवाद मात्र नहीं, मृत्यु को अपने अनुरूप करने की सामर्थ्य भारत के ऋषि सत्ता में है। मृत्यु का मुंह देखने से लोग डरते हैं, मृत्यु का नाम सुनने से लोग डरते हैं, पर भारतवर्ष के 5 वर्ष का एक ऋषि पुत्र, वो मृत्यु का सामना नहीं, मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं, दरवाजे पर बैठा बैठा कह रहा आ जा, तब तक पानी नहीं पीऊं जब तक तुमको देख ना लो। 3 दिन तक नचिकेता ने पानी की एक बूंद नहीं पी। तो ये उपनिषद अपने आप में बहुत क्रांतिकारी है, बहुत प्रेरक है, बहुत प्रेरणादायक है। और इसको केवल उपनिषद की दृष्टि से ही न पढ़ा जाए, ये तो जीवन विद्या है, ये जीवन जीने की कला सिखाने वाला उपनिषद है। तो ये भगवान वैवस्वत जो मृत्यु रूप हैं, जो ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं, किसी को लग रहा है कि वो मृत्यु रूप है और किसी को ब्रह्म विद्या का प्रदान करने वाला आचार्य है। और साथ में उनको भी नमस्कार, किसको? नचिकेता, इन्हीं की कृपा से हमको विद्या प्राप्त हुई है। तो गुरु शिष्य दोनों को नमन कर रहे हैं। अथ काठकोपनिषद बल्ली नाम सुखार्थ प्रबोधनार्थम अल्प ग्रंथावृत्तिरारभ्यते। भगवान भाष्यकार कहते हैं अथ माने इसके अनंतर, काठकोपनिषद जो बल्ली हैं, काठक माने कठोपनिषद संबंधिनी जो बल्लियां, षडबल्ली हैं इसमें, तो उनको सुखार्थ प्रबोधनार्थम माने सुख पूर्वक उनका अर्थ प्रबोधन हो सके, तदर्थ हम अल्पक ग्रंथा, अल्पक ग्रंथा माने लघु काय वृत्ति का आरंभ कर रहे हैं। अब आपने उपनिषद शब्द का अर्थ सुना है। यहाँ भाष्यकार ने बड़ी फुर्सत में, बड़े अवकाश के साथ उपनिषद शब्द के निर्वचन में समय लगाया है। कहते हैं उप और नी उपसर्ग पूर्वक सदलरी धातु से क्विप प्रत्यय हुआ। बोले प्रभु क्या हुआ है? उप और नी उपसर्ग के सहित सदलरी धातु से किप प्रत्यय हुआ, तो उपनिषद शब्द बना। ये सदलरी धातु 3 अर्थों में मानी जाती है। जहाँ धातु पाठ है वहां पर इस धातु के 3 अर्थ बताए।
विसरण, गति और अवसादन। तो यहाँ पर पहले विसरण अर्थ का प्रतिपादन करेंगे, फिर गति अर्थ का प्रतिपादन करेंगे, और फिर अवसादन अर्थ का प्रतिपादन करेंगे, और फिर उसके बाद में अनुबंध चतुष्टय की बात करेंगे संबंध भाष्य में। तो सदेर धातो हो धातोर विशरण गत्यवसादन अर्थस्य उपनिपूर्वस्य किप प्रत्ययांतस्य रूपनिषद इति। अर्थात उपनिषद शब्द का अर्थ निरुक्ति भाष्यकार कर रहे हैं। कौन सी धातु? सद धातु। उसमें क्या क्या है? बोले अर्थ है उसका विशरण, गति और अवसादन। इस अर्थ वाली सद धातु को उप और नी पूर्वक क्विप प्रत्यय करने पर यह शब्द बन जाता है, ऐसा बता दिया भाष्यकार ने। तब उपनिषद शब्देन, उपनिषद शब्द के द्वारा च व्याचिख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषया विद्योच्यते। उपनिषद शब्द के द्वारा क्या बताना चाहते हैं? बोले व्याचिख्यासित। व्याचिख्यासित माने व्याख्याम कर्तुम इच्छित। व्याचिख्यासित सनंत प्रयोग है। व्याचिख्यासित क्या है? बोले व्याख्याम कर्तुम इच्छा, व्याख्या करने की इच्छा से जो ग्रंथ है उसके द्वारा जो प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु क्या है? बोले ब्रह्म विद्या अथवा ब्रह्म। इस व्याचिख्यासित ग्रंथ का प्रतिपाद्य कौन है? वेद्य कौन है? बोले ब्रह्म। किसका प्रतिपादन करना अभिष्ट है? ब्रह्म का। तो तद वस्तु विषया विद्या, उस ब्रह्म से संबंधित विद्या का इस कठोपनिषद ग्रंथ के द्वारा यहाँ प्रतिपादन किया जाना उपनिषद शब्द से अभीष्ट है। केन पुनरर्थ योगेन उपनिषद शब्देन विद्योच्यते इत्युच्यते। कह रहे हैं किस अर्थ का योग करने से? अर्थ योगेन उपनिषद शब्देन, उपनिषद शब्द के द्वारा विद्या का कथन होता है। तो बता रहे हैं क्या? अच्छा ये बताओ, पहले बात समझ में आ रही कि नहीं प्रभु जी? हाँ जी, आती है समझ में? समझ में आने का तात्पर्य होता है कि समझाने की योग्यता आने लग जाए। ये सत्य है कि स्वाध्याय के समय पर केवल 25% विद्या प्राप्त होती है, ये सामान्य नियम है। तो शेष 25% कहाँ? बोले परस्पर विचार करने पर। क्या आप परस्पर कभी अवसर पाते हैं, विचार करते हैं? यदि नहीं तो आप दूसरी सीढ़ी पर नहीं चढ़ते, तब आपकी विद्या अपूर्ण रह जाएगी, अधूरी रह जाएगी। तीसरी जो उपलब्धि है स्वयं का एकांत में चिंतन करना। ये कहा गया, ये लिखा था, इसका ऐसे प्रतिपादन हुआ, इसका मुझसे क्या संबंध है, ये क्या है? तो तीसरा किससे? बोले स्वमेधया। अर्थात एक समय में आप केवल 75% विद्या प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप करना चाहें तो एक पाद कहाँ? आचार्य मुखात प्रवचन काले न। दूसरा बोले सब ब्रह्मचारी ही स्वाध्यायों के साथ बैठ करके ऊहापोह करने में। अभी निंदा स्तुति में समय लगना है, उसके बारे में इसके बारे में चर्चा करने में समय लगना है। अच्छा हो कि 2 या 4 लोग बैठ करके पूछें तुम्हारा अनुभव क्या है भाई, इतने दिन जपते जपते हो क्या पाया, क्या परिवर्तन आया, आज ये पढ़े तो इसका तात्पर्य क्या है? तो देखो कैसे नहीं असर आएगा। पर यद पठितं तद गुरुवे निवेदितम, गुरु जी के यही पुस्तक धर के चले जाओ। कोई कोई तो ऐसा भी होता है कि अगले दिन क्यों उठा के लाए, भागवत उठानी पड़ेगी, यहीं धर जाओ। और अच्छा हो कि खुली खुलाई और मिले कि यहीं से पाठ चलना, परेशान मत हो। और मेरे जैसा हो तो ये कहते गुरु पढ़ी पढ़ाई मिल जाए, क्यों परेशान हो रहे हो? एक ने कहा गुरुजी हमने तो जो पढ़ा वो गुराय निवेदितम। गुराय नहीं बनता है। तो बोले पढ़ाई कब है? हमने पढ़ा होता तो गुराय क्यों होता, गुरबे होता।
हमने पढ़ा नहीं तभी तो गुराए है, नहीं तो गुरु ही होता गुरुजी। तो नहीं, बहुत गंभीर बात कर रहे हैं और बहुत आवश्यक है। महाभाष्य का भी ये भाव है और मनुस्मृति का भी ये भाव है, माने शास्त्रों का सिद्धांत है। आप पढ़ते समय केवल एक पाद प्राप्त करते हैं, 25% ही पा सकते हैं, ये सामान्य नियम है। जो जो अद्भुत महापुरुष हैं वो तो उनको तो बहाना चाहिए, उनको तो प्राप्त है, वो तो विदित वेदितव्य है। पर सामान्यतः तो फिर 25% कैसे आए, चर्चा करने में। इसको हम हमारी नरवर की वहाँ स्वाध्याय की धारा में विचारना कहते, पाठ विचारो, विचारना है। काशी में एक कभी जितेंद्र जी हैं, जितेंद्र जी गुरु जी हैं कोई, अभी बिल्कुल नई अवस्था के युवा। उन्होंने जो अपने विद्यार्थी तैयार करने शुरू किए हैं वो बहुत मुखर हैं, माने वो अपने विद्यार्थियों के मुख से बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है वो पढ़ाते नहीं हैं, वो अपने विद्यार्थियों के मुख से बोलते हैं। जो उन्होंने पढ़ाया है उनके विद्यार्थियों के मुख से निकलना चाहिए। ऐसी वो एक अलग ढंग की विधा के साथ, माने मूल विधा के साथ विचार करना। तो कभी कभी अवकाश मिल जाए आश्रमों के भारवाही, व्यवस्थाओं के भारवाही महानुष्ठानों से, तो कभी कभी उपनिषद को भी बेचारे को धन्य कर लिया जाए। बैठो भाई गुरु, बहुत हो गई मोबाइल देवता की सेवा, चलो हम कर लेते हैं। तो कभी कभी उपनिषद की चर्चा भी होनी चाहिए, हो सकती है, हो जाएगी जी। दूसरा, जब आपने स्वाध्याय के बाद परस्पर विचार विमर्श कर लिया तो एकांत में समय देना चाहिए। नेत्र बंद किए हैं, आज क्या पाठशाला था, क्या क्या उसका मेरे ऊपर प्रभाव, क्या संभव है कि परिष्कार हो जाए, ये मनन करना। और तो भी कहते हैं एक पाद तो फिर भी बचेगा, चतुर्थ कालक क्रमेण च। वो तो जैसे जैसे आपके केस श्वेत होंगे ना, वैसे वैसे आपके जीवन में उस चौथे हिस्से का परिष्कार होगा। वो जो परिपक्वता आएगी वो पढ़ने से नहीं आती, वो सुनने से नहीं आती, और वो चर्चा करने से नहीं आती, वो जीवन की पाठशाला सिखाती है। अनेक प्रकार के थपेड़े पड़ते हैं तब व्यक्ति समझता और सीखता है, वो कालक्रमेण च। इसलिए स्वमेधा का भी महत्व है और परस्पर विमर्श का भी महत्व है। और ये तब आएगा जब आप सावधानी पूर्वक श्रवण करेंगे। और सावधानी पूर्वक श्रवण नहीं किया तो दूसरी सीढ़ी पर पहुंच ही नहीं पाओ। क्या करोगे, चर्चा कैसे कर पाओगे, क्या चिंतन करोगे। और कालक्रमेण क्या, इसलिए पहला तो यही आवश्यक है कि श्रवण ठीक से हो, सावधान होकर के हो। इसलिए प्रभु सावधान, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो ये जो सद धातु के विसरण गति यहां हो गया। अच्छा, ये बहुत आगे पहुंच गए। उपनिषद शब्द का अर्थ बता दिया। आगे कहते हैं ये मुमुक्षवः, भैया किन के लिए है उपनिषद विद्या। बोले जो मुमुक्षु हैं। आप में कोई है या मुमुक्षु? भाई हम तो बता दें अपनी बात, हम तो बुभुक्षु हैं, बुभुत्सु नहीं। बुभुत्सु और बुभुक्षु में अंतर है। कोई बता सकता है बुभुत्सु और बुभुक्षु में क्या अंतर है? हम नहीं मुमुक्षु बुभुक्षु, बताओ क्या अंतर है? बुभुक्षु माने भोक्तुम इक्षु, वह भोजन भट्ट हैं हम तो। हम अच्छा, अन्नम भट्ट कहना चाहते तो हमको लज्जा आ गई। अन्नम भट्ट जी ने तो कम से कम तर्क संग्रह लिख दिया, हम तो उस काम के भी नहीं, हम तो भोजन भट्ट हैं। बुभुक्षु, जब देखो तब खाने की इच्छा, ये खा लिया ये मिल जाए, ये खा लिया वो मिल जाए। अब खा लिया है तो उसको पचाने के लिए कुछ मिल जाए, लाओ भाई अजमाइन, लाओ भाई कौन सी होती है क्या हाजमोला, बोले लाओ भाई वो क्या कहते हैं उसको, हींग लाओ भाई, ये लाओ भाई पचाओ। तो अपने राम जी तो ऐसे ही, पहले खाओ जी भर करके फिर पचाने के लिए प्रयत्न करो। तो कुछ संसार में लोग हैं जो बुभुक्षु हैं, कुछ संसार में बहुत अल्प मात्रा में वो हैं जो बुभुत्सु हैं, बोद्धुम इक्षु।
बोद्धुम इच्छा बुभुत्सा, उसी को विवित्सा भी कहते हैं। वेत्तुम इच्छा विवित्सा। तो विवित्सु होना और बुभुत्सु होना ये बहुत कठिन है। ऐसा समझ लीजिए कि 90 नहीं 95% संसार में बुभुक्षु थे, बुभुक्षु हैं और सदा सदा तक बुभुक्षु ही रहेंगे। 95 भी थोड़ा कम बताया, मैं तो 98 कहूं तो चलेगा। तो जो शेष बचे उनमें 2-3%, 4% और भी कुछ ज्यादा ये बुभुत्सु होंगे, विवित्सु होंगे। जानने की इच्छा इनके मन में जगेगी, जाने कुछ तत्व को जाने। और ये जब लाखों लाखों इकट्ठे हो जाएंगे तो 0.1% होंगे जो मुमुक्षु होंगे। ये हो सकता है कि हमारे कहने के ढंग में कुछ अतिरिक्त माने अतिरेक हो, परंतु ये सच है। बुभुक्षु होना, बुभुत्सु होना और मुमुक्षु होना ये कक्षाएं हैं। अब अपने आप बारे में विचार कर लेना चाहिए, हम कौन सी पार्टी वाले हैं, बुभुक्षु हैं कि बुभुत्सु हैं कि मुमुक्षु हैं। तो जो मुमुक्षु हैं, पूछा साहब मुमुक्षु कौन होते हैं, तो आप सुन चुके हैं उस विषय को। मुमुक्षु कौन? जो मुमुक्षु वो है जिसने 4 योग्यताएं प्राप्त कर ली, साधन चतुष्टय संपन्न जो अधिकारी है। पहली बात है विवेक, दूसरा है वैराग्य, और तीसरा है समाधि षटक संपत्ति, और चौथा है फिर मुमुक्षा। तो विवेक क्या है? बोले इहा मूत्र फल भोग विराग। नहीं, विवेक क्या है? विवेक है नित्यानित्य वस्तु विवेक। देखले मोक्ष तो चौथी सीढ़ी है भाई साहब, तब मोक्ष आएगी। पहले तो नित्य और अनित्य। अभी बहुत सावधान होकर के श्रवण करना, हम व्यंग करने जा रहे हैं। जितने भी जड़ पदार्थों के लिए परस्पर संघर्ष किया जा रहा है, चाहे कुछ भी है, चाहे किसी भी जो भी कुछ दृष्ट पदार्थ के लिए संघर्ष है मन के किसी भी कोने में, वो हमको ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं होने देगा। यहां दृष्ट, अच्छा दृष्ट चलो नहीं, दृष्ट के लिए संघर्ष नहीं है तो काय के लिए? बोले वो अदृष्ट के लिए, स्वर्ग आदि सुख भोगने की चाह है। तो अदृष्ट के लिए भी जो तुम्हारे चित्त में संघर्ष है, चाह है, उसके लिए जो प्रयत्न है, वो भी तुमको ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं बनने देगा। उसके लिए भी, उसके कारण भी तुमको मोक्ष की बात, मोक्षा नहीं आएगी। क्या कह रहे हैं यहां देखो, दृष्ट और आनुश्रविक। आनुश्रविक का तात्पर्य क्या है? हमने तो सरल शब्दों में कहा देखा और सुना, पर आनुश्रविक का तात्पर्य सुना हुआ नहीं। हो भी सकता है अनुश्रवो वेदः। बोलो अनुश्रवो वेदः। बोलो, बोले प्रभु अनुश्रवो। क्यों है अनुश्रव वेद? बोले अनु पश्चात। गुरुदेव ने पहले बोला, उनके बोलने के बाद हमने सुना। गुरोह पश्चात अनुपश्चात जो सुना गया है, अर्थात वेद में वेदत्व तब आता है जब वो परंपरा प्राप्त आचार्य अपने पवित्र अवस्था में अपने मुख से, उसमें भी प्रणवादि का उच्चारण करके, हरि ओम ऐसा कह करके, आचमन करके, आसन पर बैठ करके जो मंत्र का पाठ करेंगे और शिष्य आचमन करके और प्रणव का उच्चारण करके जो श्रवण करेंगे, तभी वेद का वेदत्व उनके कानों के रास्ते से हृदय में प्रतिष्ठित होगा। ये पुस्तक पढ़ने से वेदत्व नहीं आएगा। कि आज कक्षाओं में, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में तत्त सूक्त लगे हैं और सब पढ़ रहे हैं, जूता पहने गुरु पढ़ा रहे हैं, माने तथाकथित वो अध्यापक पढ़ा रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं, उच्छिष्ट मुख से तो उसे वेदत्व तो नहीं आएगा। वेदत्व तो आएगा वो जो विधा है उसकी, स्वाध्याय की। तो दृष्ट तो अनुश्रव माने वेद के द्वारा जिसका निर्देश किया गया। स्वर्ग को हम शास्त्र के कारण जानते हैं, नेत्रों के कारण नहीं जानते, कानों के कारण नहीं जानते। हम क्या जाने स्वर्ग क्या है? तो अनुश्रविक जो विषय है उससे वितृष्णा हो गई। दृष्ट और अनुश्रविक विषयों से वितृष्णा जिनको हो गई, और वो ऐसे उपनिषद शब्द वाच्याम, उपनिषद शब्द के द्वारा कही जाने वाली
बक्ष्यमाण लक्षणाम, वहाँ कहे जाने वाले लक्षणों से संपन्न जो विद्या माने विद्या है वो उपसद्य माने उपगम्य। उपसद्य माने उपगम्य, अर्थात उस वेद विद्या, उस ब्रह्म विद्या के समीप जाकर के। अरे विद्या के समीप कौन जाएगा? बोले वेद विद्या के समीप जाने का अर्थ है वेद विद्या संपन्न किसी सदगुरु के सानिध्य में जाकर के तन्निष्ठतया निश्चयेन शीलयन्ति तेषाम अविद्यादेहे संसार बीजस्य विसरणात् हिंसनात् विनाशनात् इत्यनेनार्थ योगेन विद्या उपनिषद विद्या उच्यते। यहाँ विसरण शब्द का अर्थ कर रहे हैं। उपनिषद विद्या के द्वारा क्या होता है? विसरण होता है। क्या होता है? विसरण। विसरण क्या बोले? विनाशन माने हिंसन। किसका? संसार बीज रूपात्मक अविद्या का। उपनिषद पढ़ोगे तो संसार का बीज रूपात्मक जो अविद्या है उसका विसरण होगा, अविद्या का समन होगा। देखो पढ़ते पढ़ते यदि सच में ही लग रहा हो कि कुछ तो असर आ रहा है, कुछ तो गांठ ढीली हुई, कुछ तो गला, कुछ तो जला, तो उपनिषद पढ़ाना और पढ़ना दोनों सार्थक हो रहा है। और चिकना घड़ा, जिस घड़े पर घी लगा, बोले उसको आपने पानी में डुबाया तो एक बूंद नहीं टिकने देता है। बोले एक महात्मा ने कहा कि जग में रहो तो कैसे रहो? बोले जैसे जल में कमल का फूल रहे ऐसे रहो संसार में। तो हमने वो विद्या वो ज्ञान ले लिया। बोले पढ़ने बैठो तो ऐसे पढ़ो जैसे जल में कमल का फूल रहे, टिकने ही मत दो बिल्कुल। ये हंसी के लिए कहते हैं, ऐसा नहीं है। समझने वाले अपनी अपनी कक्षा और अपनी अपनी क्षमताओं के आधार पर समझते भी हैं, और बीच बीच जो हम पूछते हैं तो उसका समझ भी आता है कि हाँ है। तो तात्पर्य केवल हंसी के लिए है, थोड़ी जागृति बनी रहे, चेतना बनी रहे, गंभीर ना हो जाए पाठ। भैया इसका विसरण क्या है? बोले उपनी पूर्वक सदरी धातु का पहला अर्थ है विसरण। विसरण माने अविद्या का समन, अविद्या, इसलिए इसको उस विद्या को उपनिषद कहा जाता है। ठीक है। तथा च बक्ष्यति, अब आगे कहेंगे, क्या कहेंगे? निचायतन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। निचाय माने जान करके, ज्ञात्वा, तन तद ज्ञात्वा माने उस तत्व को जान करके, मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मृत्यु के मुख से बच जाता है, छूट जाता है। ये निचाय का अर्थ जानना कैसे हुआ? नि उपसर्ग पूर्वक ची धातु, यद्यपि ची धातु भाषार्थक है, तभी जब नी उपसर्ग लग जाता है तो निची माने ज्ञानार्थक हो जाती है। निची माने विज्ञाने, निचाय माने विज्ञाय, चुरादिगण की धातु है। अच्छा, भागवत जी वाले देख रहे हैं हमारा समय जा रहा है, फिर तुम्हारी कथा है गुरु है। उपनिषद को हमको चाह रहती है ना, अधिक पक्षपात विशेष रहता है। तो मैंने यहां पर आज एक अर्थ कर दिया, उपनि उपसर्ग पूर्वक सदली धातु का विसरण अर्थ, अर्थात इस उपनिषद विद्या का आश्रय लेने से संसार का जो कारणभूत अविद्या है उसका नाश होता है। ठीक हो गया। ऐसे अर्थ कर सकते हैं, विसरण माने संसारस्य हेतुभूताम अविद्याम नाशयति, उपनिषद विद्या। दूसरा, यद विज्ञानम उपागतस्य सतो गर्भ जन्म जरा मृत्यवो निश्चयेन सीदन्ति विशीर्यन्ते क्षीयन्ते यया सा रहस्य विद्या उपनिषद उच्यते। ये निरुक्त में दुर्ग ने टीकाकार ने ऐसा कहा है। बहुत प्यारा एक है, उपनिषद्यते माने प्राप्यते, ये याद कर लीजिए। उपनिषद्यते माने प्राप्यते, क्या बोले? ब्रह्म विद्या अनया इति उपनिषद। उपनिषद्यते माने प्राप्यते, क्या बोले? ब्रह्म विद्या अनया, जिसके द्वारा ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है उसको कहते हैं उपनिषद।
अथवा उपनिषीदति माने प्राप्नोति ब्रह्मात्म भावो अनया, ब्रह्मात्म भाव की प्राप्ति जिसके द्वारा होती है उसको कहते हैं उपनिषद। अब एक श्लोक कह करके विराम देंगे। उपनीयतमात्मानम, इसमें प्राय उपनिषद के सब भाव आ गए। उपनीयतमात्मानम ब्रह्मा पास तद्वयम यतः और निहंत विद्याम तज्जंच तस्मात् उपनिषद मता। उपनिषद को उपनिषद क्यों कहते हैं? बोले उपनीयतम आत्मानम, ये आत्म तत्व के पास ले जाती है। और ब्रह्म तद्वयम यतः अपास्त माने जहां द्वैत भाव का निराकरण हो जाता है। द्वैत भाव का द्वयम यतः अपास्त, जहां से द्वैत भाव का निरसन हो जाता है और ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। निहंति अविद्याम, और जो अविद्या का निहनन करे, हनन करे, नाश करे। और तज्जम च, केवल अविद्या का ही नहीं, तज्जम माने तस्याह जायतेति तज्ज, अविद्या से उत्पन्न होने वाला क्या? बोले विश्व प्रपंच, इसका भी नाश करे। अपने कार्य के सहित कारणभूत अविद्या का जो नाश करती है उसको हम उपनिषद विद्या कहते हैं। तीन कार्य करती है, वो आत्म तत्व के समीप ले जाती है और द्वैत भाव का निराश करती है और अविद्या को अपने कार्य के सहित नष्ट करती है, इसलिए इसको उपनिषद कहा जाता है। गति अर्थ और अवसाधन अर्थ पर चर्चा कल होगी। यहीं आज वक्तव्य को विराम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय